हेलो स्टूडेंट्स, एससीपी का क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इसमें कहता है टू पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर कैरी करंट्स, ठीक है, ऑफ 10 एम्पियर एंड 40 एम्पियर अलोंग द सेम डायरेक्शन। वेयर शुड द थर्ड करंट वायर बी प्लेस्ड सो दैट इट विल, है ना, चाहे यहां पर लिख सकते हैं सो दैट इट विल एक्सपीरियंस नो मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, सो दैट इट विल एक्सपीरियंस नो मैग्नेटिक फोर्स। तो देखो इसका सॉल्यूशन यहां पर हम दिखाते हैं। देखो फर्स्ट वायर हो गया और यहां पर हो गया सेकंड वायर, क्लियर। ये फर्स्ट हो गया और यहाँ सेकंड हो गया। अब देखो सेपरेशन जो है इन दोनों के बीच का है कितना, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब करंट फर्स्ट में जो करंट है वह 10 एम्पियर है एंड सेकंड में जो करंट है वह 40 एम्पियर है, बट डायरेक्शन जो है सेम है। अब थर्ड को कहां पर प्लेस करें, तो सपोज करते हैं थर्ड को हम यहाँ पर प्लेस कर दिए, थर्ड को यहाँ पर प्लेस कर दिए। तो थर्ड को जब यहाँ पर प्लेस किए तो इससे जो है इसका, है ना, डिस्टेंस जो है हम ले लिए d, ठीक है। तो इससे डिस्टेंस कितना होगा 10 और माइनस d होगा, क्लियर हो गया। अब इसमें जो है करंट जो है हम I ले लिए, बात समझ गए, और करंट इसमें हम ले लिए I। तो कहता है नो मैग्नेटिक फोर्स, यानी मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू 0 होने के लिए, है ना, इसका हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब कहां पर प्लेस करें, ठीक है। इसका मतलब हमको d का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब यहां पर क्या करते हैं हम, देखो इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वह परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगा और इसके कारण जो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलरली अपवर्ड होगा। तो इसके कारण डायरेक्शन हो गया इनवर्ड, इसको क्रॉस से शो कर दिए, इसके कारण जो परपेंडिकुलरली अपवर्ड हुआ इसको हम डॉट से शो कर दिए, ठीक है। तो अब इससे स्पष्ट है, क्लियर है, जब मैग्नेटिक फील्ड्स के डायरेक्शंस अपोजिट हैं तो फोर्सेस के डायरेक्शंस भी अपोजिट होंगे, क्लियर हो गया, बात समझ गए। तो फोर्सेस के डायरेक्शंस अपोजिट होंगे तो इसके कारण जो इसके, है ना, पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स अप्लाई होगा वह कितना होगा, तो म्यू नॉट बाई होगा 4 पाई और 2 I1। तो यहां हो गया 10, सॉरी यहां पर हो जाएगा 10 I इंटू हो गया I और डिवाइडेड बाई होगा सेपरेशन जो है D और इज इक्वल टू होगा, क्योंकि फोर्सेस के मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम यहाँ पर इक्वल कर देंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड को। तो यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट बाई हो जाएगा 4 पाई 2 I1, यहाँ सॉरी I2 होगा, इसको I2 और इसको हम सपोज कर लेते हैं I1, ठीक है। और बीच वाला जो है बीच में नहीं कहिए, दोनों के बीच है बट सेंट्रल पोजीशन पर तो नहीं है, बात समझ गए, वो हमको तो पता भी नहीं है। तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 40 हो गया, इनटू हो गया I और डिवाइडेड बाय जो सेपरेशन है तो 10 माइनस हो गया D, क्लियर। म्यू नॉट बाई 4 पाई म्यू नॉट बाई 4 पाई कैंसिल हो गया। उसके बाद अब देखो यहाँ 2 भी कैंसिल हो गया, I भी कैंसिल हो गया, 0 यहाँ 0 यानी 10 है, यहाँ 40 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 बाई D हो गया और यहाँ हो गया 2, सॉरी यहाँ हो जाएगा 4 और बाई हो जाएगा कितना, 4 बाई होगा 10 माइनस होगा D। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस होगा D इज इक्वल टू होगा 4D होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 10 इज इक्वल टू हो गया 5D हो गया, D इज इक्वल टू हो गया 10 अपॉन होगा 5, दिस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया। तो D का वैल्यू निकाल दिया, इसका मतलब फर्स्ट जो वायर है उसे 2 सेंटीमीटर पर, है ना, थर्ड वायर को प्लेस करना होगा सो दैट it will experience no magnetic force, clear। तो चलो रिवाइज करो, थैंक यू।